हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने अभी क्लास 1 में जो है वो कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये था रीजनल एस्पिरेशन वाले चैप्टर का। इसमें जो है टोटल हमने जो है वो जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अगले स्लाइड में जो है दे दूंगा। दो अभी कुछ मैं क्वेश्चंस करूंगा, ये क्वेश्चंस और पहले वाले दोनों को मिला के मैं एक साथ आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी देखिए, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए टोटल हम लोग जो है वो 50 से 60 क्वेश्चंस करेंगे। 50 से 60 क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे और ये 50 से 60 जो क्वेश्चंस होगा ना, यही 50 से 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आपको उनका आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं लिख के दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला आज के लिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू रीजन फॉर प्रोटेस्ट बाय पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे उन लोगों ने वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश के क्रिएशन से पहले, उसका कारण क्या था? क्यों जो है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान ने जो है वो क्या किया था, मूवमेंट किया था? आपको पता है 1947 में जब हमारा इंडिया क्रिएट हुआ, जब हमारा ब्रिटिश इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय इंडिया से मतलब ब्रिटिश इंडिया से दो कंट्री बने, एक बना इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। और पाकिस्तान दो जगह, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, यही ईस्ट पाकिस्तान बाद में जो है वो 1972 में बांग्लादेश बन गया। तो ये है कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे उन लोगों ने इस वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट मूवमेंट क्यों किया, इसका आंसर आपको लिखना है। थोड़ा सा हिंट के लिए मैं आपको कुछ आंसर बता देता हूं। जैसे आप यहाँ देखिएगा, इसका आंसर आप कैसे लिख पाइएगा। जैसे मान लीजिए आपको आंसर लिखना है, तो आप ऐसे में अभी हर एक का जो है आंसर लिख के आपको दे दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मैं अभी आपको ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा। जैसे यहाँ देखिए, मैंने इसका आंसर लिखा, रीजन फॉर प्रोटेस्ट बाय द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। जैसे कि डोमिनेशन था वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जबरदस्ती उनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज इंपोज कर रहे थे। उसके अलावा जो उनका बंगाली कल्चर था, लैंग्वेज था, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके अलावा इनका पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। उसके अलावा 1970 में जब अवामी लीग जीत गई, शेख मुजीबुर रहमान जो है वो लीडर के रूप में चुने गए, तो उस समय जो अपने पास वेस्ट पाकिस्तान का जो लीडर था, पूरे पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडर था याह्या खान, उसने क्या किया, अरेस्ट कर लिया शेख मुजीबुर रहमान को और पूरे जितने भी बंगाल वाले रीजन में मूवमेंट हो रहे थे उनको सप्रेस करने का कोशिश किया। तो मतलब ऐसे में आपको हर एक स्लाइड में जो है सारे क्वेश्चन के आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मैंने लिखा है, मैं अगले स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपने पास, हाउ इज ग्लोबल पॉवर्टी अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। जो अपने पास ग्लोबल पॉवर्टी है, ठीक है, ये पॉवर्टी जो है, गरीबी, वो पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़े थ्रेट के रूप में है, सबसे बड़े डर के रूप में है, ठीक है। आप इसका आंसर लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज होल्डिंग ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952 अ ग्रेटर चैलेंज फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 1952 में जो हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाया था वो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। क्यों था? तो आप इसमें कारण बताइएगा ना कि उस समय हमारे पास अराउंड कितने सारे लोग थे जो एलिजिबल वोटर्स थे, उसमें से कितने परसेंट लोग थे जो इलिटरेट थे, उसके बाद हमें कितने एमएलए को चूज करना था, कितने एमपी को चूज करना था, हमने कितने लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी थी इसको कंडक्ट करवाने के लिए। तो जो हमारे पास चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस लिखने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन कौन सा चैलेंजेस फेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी हेल्प इंडिया इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है या फिर डेमोक्रेसी है, भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या भारत में जो डेमोक्रेसी है, ये भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी का काम करती है, ठीक है। मतलब अगर इंडिया डेवलप होगा तो हमारे जो ह्यूमन सिक्योरिटी है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है तो हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको ये एक्सप्लेन करना है, हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी हेल्प इंडिया इन प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 4 PM, 4 PM का नाम बताना है जिनका टेन्योर हमारे कंट्री में लेस देन 1 ईयर है, जो 1 साल से कम के लिए हमारी कंट्री में जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे हैं। टोटल 6 PM है 1 साल से कम, उनमें से 4 का नाम आपको लिखना है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज इन्वेजन ऑफ 1962 ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन। जो चाइना इंडिया के ऊपर 1962 में अटैक किया था, सिनो इंडिया वॉर जो 1962 थी या इंडो चाइना वॉर जो 1962 था, इसका इम्पैक्ट हमारे भारत के पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या पड़ा, हमें ये एक्सप्लेन करना है।
आगे एक्सप्लेन, अच्छा इसके अंदर हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो सिर्फ पॉलिटिकल कॉज लिखना है, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल कॉज लिखना है। पॉलिटिकल कॉज जैसे कि हमारे वी के मेनन साहब रिजाइन कर दिए थे, बहुत सारे ऑफिसर लोगों को हमने रिमूव कर दिया था उनके पोस्ट से, पहली बार जो है वो अपने नेहरू जी के लिए जो है वो उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। बहुत सारी अपोजिशन पार्टी का रोल इंपॉर्टेंट हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी जो है 2 पार्ट में टूट गई थी। हमें सिर्फ क्या करना है, पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा था वो लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक्सप्लेन रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देखिए ये एक्चुअली 4 मार्क्स में हमने लिखा है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स तक भी आ सकता है कि आप, अच्छा 4 मार्क्स में प्रीवियस है, आप देखिएगा 2022 के पेपर में ये ऑलरेडी पूछा गया है। तो अभी मैं जो क्वेश्चंस आपको दिया हूँ, यहाँ पे कॉज आपको लिखने हैं, टोटल 6 कॉज लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि 6 मार्क्स में, ये 6 मार्क्स में आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अराउंड हमें जो है वो 180 वर्ड्स तक लिखने हैं, तो हमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा 180 वर्ड्स के लिए। तो आज के लिए ये 7 क्वेश्चंस है, आप ये 7 क्वेश्चंस का आंसर लिखिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड करूंगा, आप उसके साथ मैच करके देखिएगा कितना सही है कितना नहीं है, और मैं आपको जो आंसर दूंगा वो बिल्कुल सटीक आंसर होगा, उसके अलावा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगले स्लाइड में।